हुई थी भांडुप में 3 दीक्षाएं, और यहाँ हुई थी। तो ये दोनों माता जी ना बड़ी शांत थी, उनकी आज संलेखना संपन्न हुई, उनके प्रति आपने विनयांजलि रखी है। मुनिश्री ने आपको मार्गदर्शन किया है कि टाइम तो जितना है सो है, फिर निकल जाएगा, और सब समय सबका बदलता है। जिनको बहुत ईगो रहता है उनका भी ठिकाना नहीं पड़ता है, और जो विनम्र होते हैं उनका तो अपना ठिकाना धर्म ध्यान है ही। ओम नमः शिदेव्यः। आज भी कई पारणा होना है। इंदिरा संदीप गांधी उनका 32 उपास का, यहाँ की 2 श्राविकाएँ, और ये सिद्धार्थ सागर जी का 17 उपास का, और 35 उपास वालों का भी होगा 18 तारीख को पारणा इनका। ये टोंक पर इनकी दीक्षा हुई थी, गिरनार जी के टोंक पर, शैलेश सागर जी, शैलेंद्र सागर जी और एक छुल्लिका जी। तो ऐसे गिरनार के पहाड़ जैसे उपास भी उनके 35 हो गए, और 3 और करने वाले। कल का परसों 18 को पारणा। ओम। ऐसे ही माता जी का भी काफी 37 उपास हो गए। ओम नमः शिदेव्यः। ओम नमो जिनाणम। थोड़ा सा भगवान श्री महावीर को स्मरण करते हैं। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शास्त्र नायक वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चतुर्भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। जिसे जीना आ गया वो बिना सुविधाओं के भी खुश रह लेता है।
जिसे जीना आ गया वो बिना सुविधाओं के भी खुश रह लेता है, और जिसे जीना नहीं आया वो लाख सुविधाओं में भी दुखी रहता है। दिगंबर मुनियों का जीवन सुविधा विहीन जीवन है, साधन विहीन जीवन है। यहां साधन की नहीं, साधना की कीमत है। साधना में जीने वाले साधु सहज शांत समता भाव में जीते। और ये भी अच्छी बात कही कि जिंदगी सीडी प्लेयर नहीं है कि तुमने जो भी गीत लगाया वो बजने लग जाएगा। जिंदगी सीडी प्लेयर नहीं है कि तुमने जो भी गीत लगाया वो बजने लग जाएगा। जिंदगी तो रेडियो की तरह है, जो भी स्टेशन लगेगा, जो भी एफएम लगेगा, जो भी, वो तुमको सुनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी क्या हो जरूरी नहीं है। बहुत बार रेडियो पर आपकी फरमाइश के गीत आ जाते हैं, हो जाता है, लेकिन तुम्हारी फरमाइश हर रोज पूरी हो जाएगी कोई जरूरी नहीं है। कई बार ये होता था जब जिन दिनों में फरमाइश वाले गाने रेडियो पर सुनाए जाते थे, वो फरमाइश सुनाते सुनाते और महीनों बीत जाते थे, तो उसमें आता था कि अमुक की ये फरमाइश है, तमुक की, अमुक गांव से इसने ये कहा है, और वो आदमी अपने दिल पर हाथ रख के रहता, मेरा तो आज भी नाम नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो फरमाइश है वो जरूर पूरी हो जाएगी, लेकिन यदि आप हर हाल में खुश रहना जानते हो तो फरमाइश पूरी ना होने के बाद भी आप खुश हो लेंगे। जिन चीजों में और लोग खुश हो रहे हैं उन चीजों में आप भी खुश हो लेंगे। साधु का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। समता भाव में जीने वाले साधक आज अपन देखते हैं कि लोग बहुत सारे साधन एकत्रित कर लेते हैं फिर भी दुखी रहते। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास कुछ भी ज़्यादा साधन नहीं होते फिर भी आनंदित और प्रमुदित रहते। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है दिगंबर जैन मुनि आर्यिका श्राविकाओं का। पिछले 3 दिनों में 2 समाधियां हुई। अनंत चतुर्दशी को मध्याह्न में अमलमती माता जी की समाधि हुई। बड़े धर्मात्मा, शांत, सरल स्वभावी जीव। और उसके 1 दिन का अंतर छोड़ करके कल एकम प्रथम पहर में 9:45 बजे अमेयमती माता जी जो दिल्ली की रहने वाली थीं, बड़नगर उनकी जन्मभूमि, बड़ी शांत सरल स्वभावी, काफी दिनों से उनकी साधना चल रही थी। लगभग 8 साल से निरंतर तपस्या कर रहे थे वो, और पिछले 2-3 साल से समाधि संलेखना की भी तैयारी कर रहे थे। मुंगाना में एक दिन ऐसा अवसर आया कि उनकी सांस चलना ही बंद हो गई। बोलो अब सांस चलना बंद होगा तो क्या होगा? हैं? अगर सांस चलना बंद हो जाए तो परिवार गड़बड़ हो जाएगा। सांस चलना चाहिए, बहू चले ना चले, सांस चलती फिरती रहे तो परिवार अच्छे से चलता रहेगा, और सांस चलती रहेगी तो शरीर अच्छे से चलता रहेगा। हुआ है कि उनकी जैसे सांस ही बंद हो गई। लोगों ने कहा महाराज जी अभी ये माता जी समाधि होने वाली है,
गए, देखा कि सांस बहुत डिस्टर्ब चल रही है, उनको आशीर्वाद दिया, संबोधित किया। 5 मिनट तो हुए नहीं कि वो तो सही हो गए। तीसरे दिन तो उनने अपने पांव से चलना व्यवस्थित चालू कर दिया, दूसरे के सहारा के बिना। उसके बाद से 3 साल जितना टाइम और उनने बिताया। फिर अभी उदयपुर चतुर्मास में भी काफ़ी अस्वस्थ हो गए। साधना गजब की रही है, शुल्लक जी की देख रेख में भी उनकी साधना चलती थी। तो केवल दूध पानी लेना, अन्न तो ले ही नहीं रहे थे कितने साल से, और ऐसे ही कुछ हल्की फुल्की चीज़ लेना। पिछले दिन से कितने बार सिर्फ पानी ले रहे थे, लेकिन पिछली 9 तारीख से उनने नियम पूर्वक यही किया कि बस अब लेना है तो सिर्फ पानी लेंगे, वो भी कभी कभी। और तब से लेके आज तक अपन गिने ना, पिछले कल शाम तक, तो उनके लगभग कितने उपास हो गए? हाँ, 37 उपास हो गए। हमने उनको 34वें उपास के दिन कहा कि देखो अब शांति सागर जी महाराज ने कितने दिन की उपास किए थे। हमने उत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा उपास हो रहे हैं तो इनको आकुलता व्याकुलता ना होवे। पूछ भी लिया कि कोई आकुलता तो नहीं है, कोई व्याकुलता तो नहीं है। आकुलता व्याकुलता है वही दुख है, फिर कितने ही साधन रखे रहें और क्लेश है तो ही दुख है। और क्लेश नहीं है तो साधन ना भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं। इसलिए हमने उनको टटोला, बेटे बेटियों का कोई विकल्प नहीं। फिर हमने साथ साथ समझा भी दिया कि आप कहो तो उनको जल्दी बुलवाएं, लेकिन जल्दी आने से ये होगा कि किसी की एकाध की बात आपके मन को लग गई या किसी का थोड़ा राग आ गया तो आपको समाधि में तकलीफ हो जाएगी। जैसा आप चाहते हो वैसी बढ़िया समाधि नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को कोई विकल्प नहीं है, कोई बुलाने का। फिर हमने ये भी कहा कि उन्होंने जैसे 36 किए तो 36 तो आपके होने ही वाले हैं, लेकिन एकाध 2-4 उपास ज़्यादा करो, बिल्कुल एकदम बिंदास शांति से। तो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रसन्नता से और 37 उपास के साथ देह का विसर्जन किया, बड़ी शांतिपूर्वक। आचार्य श्री आदि सागर जी की जन्म जयंती पर उनको दीक्षा देने का मानस था, लेकिन फिर ऐसा विकल्प आया कि इनकी अंजुलि नहीं बन पाएगी और एकाध बार पानी लेने का विकल्प आया तो अभी रहने दो। फिर उनका मन तो पक्का ही था। एक दिन उन्होंने कहा कि आप चाहें तो मुझे अरिका बना दें और चाहे तो मुझे ऐसा रहने दें, लेकिन अब मुझे किसी तरह का वस्त्र आदि का भी विकल्प नहीं है, आपके ऊपर है सब कुछ। फिर कल शुल्लक जी ने संबोधित किया तो उन्होंने कहा महाराज जी को आने दो, महाराज जी को बुलाओ, दर्शन करना है, हरिका दीक्षा। तो हमारे पहुंचते ही दुपट्टे का जैसे ही त्याग किया, जैसे ही हमने नमोकार सुनाया, संबोधित किया, बस एकाध नज़र हमारी तरफ दिखा और 5-7 मिनट में समाधि व्यवस्थित रूप से। उसके पहले प्रसन्नता से वो बात कर रहे थे विदेह क्षेत्र की मुनिराजों की, और प्रसन्नता के बाद 5-7 मिनट में तो फैसला हो गया। शाम को हमने भी पूछा 6:45 बजे, प्रतिक्रमण के टाइम पर भी पूछा कि प्रतिक्रमण सुन रहे हो, तो हाँ सुन रहे हैं। 6:45 बजे भी पास में गए तो उनने वंदन किया। फिर लोगों ने कहा कि हाथ जो लो, पाँव छू लो। तो फिर हमने कहा कि हृदय से प्रसन्न है ना तो कोई ज़रूरी नहीं है बस, और आप तो आनंद से अपनी समाधि बढ़ाओ, विकल्प कुछ रखना नहीं। और लेकिन वो शाम की मुद्रा से हमको थोड़ा सा महसूस हुआ कि शिथिलता थोड़ी बड़ी है, लेकिन मन की शिथिलता उनकी नहीं बढ़ी, प्रसन्नता रही। और अंत में जैसा अमेय नाम, ऊंचा नाम, अमेय मतलब माप से भी अतीत, नाप नहीं किया जा सके, जिसको नापा नहीं जा सके, जिसके ज्ञान को, शुद्धि को, सरलता को,
उस तरह से उन्होंने अपनी सुंदर समाधि साध ली। समता भाव, साधन नहीं है, बहुत साधन नहीं थे, ना कोई ऑक्सीजन लगाया, ना कोई वेंटिलेटर पर लगाया। आजकल तो आदमी तब तक मर भी नहीं पाता है जब तक वेंटिलेटर ना लगाया जाए, जब तक आईसीयू में ना डाला जाए। ये तो एकदम प्रसन्नता, शांत स्वभावी जीवों के भाग्य में ही होता है कि समाधि मरण हो देवशास्त्र गुरु के चरणों में विधि पूर्वक। सज्जनों, वास्तव में समदाचिय सन्नाणम समदाहि अत्थि धर्म च सज्जाणम समदाबदचारितम समदादो सिद्धति जीवो। 40 नंबर की अज्जप सारों की गाथा है। समदाजीय सन्नाणम, समता भाव ही सम्यक ज्ञान है। वो कितने बुजुर्ग हों लेकिन समता भाव है ना, तो ये ज्ञानी जीव है। वो प्रवचन भी करते थे। एक दिन थोड़ा सा प्रवचन हुआ भी था, तो साधुओं ने कहा कि अंतिम प्रवचन, अंतिम संदेश, तो खुशी खुशी उनने वो भी प्रवचन कर दिया। बोले हाँ। फिर हमने कहा कभी और मौका मिलेगा तो बोलोगे, देख लेंगे। तो कल की बजाय परसों शाम को हमने फिर कहा कि चलो आज आपका अंतिम संदेश हो जाना। तो हिम्मत की, लेकिन उनके मुंह से बराबर शब्द नहीं निकल रहे थे। अब 36 उपास में कौन बोले, वो क्या मुंह से निकले। यहाँ दूसरे उपास में मुंह से कुछ नहीं निकलता। तो फिर हम बोले कि कोई हमको कोई विकल्प नहीं है। वो सिर हिलाते जाते, हम शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं, मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। सब चीज़ वो, सब चीज़ में हाँ हाँ ऐसा ही बोलना है सब। तो एक प्रकार से हो कि संसार में जीव अकेला आया है, अकेला जाने वाला है। और हे जीवो, दुनियादारी के जंजाल में अपनी आत्मा को विषमता के विष में मत डालो। समता भाव से जीव। विषमता तो विष है, विकल्प कर करके, टेंशन कर करके क्या फायदा, किसी को दुखी करके क्या फायदा। समदाची सन्नाण, समता भावना ही सम्यक ज्ञान है।